Hello everyone, how are you? I hope you will be good and happy with your relatives and family. I will teach you today English grammar. You know about of English grammar. English grammar is the base of our English language. If you don't know about English grammar, so you don't know crack any competitive exam with related to English. So this is very important for any persons and okay. So I will teach you today tense. You know about of tense. What is tense? Tense is a running time. Tense is a running time. Tense stands for time. Okay. So time is running without resistance is called tense. Okay. So आज मैं बताऊंगा आप लोगों को टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है, शुद्ध हिंदी पे आ जाते हैं। ओके, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करना चाहते हैं या क्रैक करना चाहते हैं तो इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है। और उस इंग्लिश को जैसे एसएससी हुआ, ओके, और बैंक हुआ, बहुत से सेंट्रल एंड स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, उन सभी में इंग्लिश पूछी जाती है और इंग्लिश का अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। चाहे वो एमपीएसआई का टेस्ट हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंक का हो, चाहे ओके, बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं। दिल्ली मेट्रो हुआ, दिल्ली मेट्रो में बहुत कंपलसरी इंग्लिश है उसका, यदि आप एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसमें भी इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंग्लिश के ग्रामर से, और ग्रामर में रहेगा आज टेंस। ओके, तो टेंस से शुरुआत करता हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में कराऊंगा मैं। ओके, तो आज हम टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं व्हाट इज टेंस, आई टेल यू अबाउट समथिंग बिफोर टाइम। ओके, मैं बता चुका हूँ आपको कि टेंस क्या है। टेंस स्टैंड्स फॉर टाइम, मतलब टेंस एक समय है, ओके, जो चल रहा है और चलता ही रहेगा, इसमें कोई रुकावट नहीं होती है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस? सो टेंस कितने टाइप के होते हैं? टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि यहाँ लिख रहा है, देखते जाइए आप। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब बहुत से लोग ये जान रहे होंगे कि पढ़ा क्या रहा है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जानना और उसको परखना, इसमें बहुत अंतर होता है। ओके, तो जानना और परखने में अंतर होता है। हमें जानने के साथ साथ उसको परखना आना चाहिए। जैसे मैं बोल दूंगा आपको, वो कोई ऐसा सेंटेंस बोल दूंगा तो बहुत से लोग बना देंगे, लेकिन बनाना और जानना और परखना बहुत अंतर हो जाता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक सेंटेंस, यू हैव गॉन, 3 सेंटेंस बोल रहा हूँ, यू हैव गॉन, यू हैव गो, यू हैव बेंट। ओके, तो आप बता सकते हैं कि एरर किस में है। यू हैव गॉन, यू हैव गो, यू हैव बेंट। ओके, आप बता सकते हैं एरर किस में है? हाँ, बता सकते हैं आप। एरर यू हैव बेंट में है, यू हैव गो में है। क्यों है? क्योंकि ये पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब हैव और हैज लगती है। हैव का यूज होता है प्लूरल के साथ में, हैज का यूज होता है सिंगुलर के साथ में, और जो थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, इसलिए मैंने लगाया है यू हैव गॉन। ओके, तो यहाँ पे
you have gone correct, and you have go incorrect, and you have went incorrect. ओके, तो यहाँ लिख रहा होगा, देख रहे होगा, you have gone correct, you have go incorrect, and you have went is incorrect. ओके, तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे। तो आज शुरुआत करते हैं प्रेजेंट टेंस से। ओके, तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? हर टेंस के भी प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट लिख रहा है यहाँ पे, देखते जाइए आप। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। ये ऐसा बोल दो, प्रेजेंट इंडिफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, 4 प्रकार से होते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट की। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की बात करें तो हमें सबसे पहले जानना जरूरी होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर क्या होते हैं देखिएगा। सिंगुलर नंबर ही, सी, इट, सिंगल नेम। ओके, ही, सी, इट सिंगल नेम सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है, इसके बाद बात करें प्लूरल की तो यू, वी, दे, आई। ठीक है, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, लेकिन इसका यूज हम प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्लूरल के रूप में करते हैं। तो ठीक है, तो क्या है प्लूरल में? यू, वी, दे, आई। ओके, तो प्लूरल में अब ये जानना जरूरी होगा। अब सिंपल जब हम सेंटेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट का सिंपल बनाते हैं जब, तो क्या करना है कि हमें सिंगुलर के साथ में सिंपल में साधारण नेगेटिव नहीं ना ही हमें बनाना है इंट्रोगेटिव, सिर्फ बनाना है हमें एफर्मेटिव या सिंपल। ओके, जिसको हम सिंपल भी बोलते हैं, एफर्मेटिव भी बोलते हैं। सिंपल बनाना है। सिंपल का मतलब होता है जिसमें ना नकारात्मक है, ना नेगेटिव है, ना इंट्रोगेटिव है। वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, उठता है, बैठता है। ही गोज, सी गोज। ओके, ही सिंग्स, सी सिंग्स, ही डांसेस, सी डांसेस। ओके, इस प्रकार के जितने भी सेंटेंस आएंगे वो क्या है? सिंगुलर प्रेजेंट इंडिफिनिट के हैं। सिंपल सिंगुलर प्रेजेंट इंडिफिनिट। ही, सी, इट के साथ में जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो सभी क्या है? सिंगुलर के हैं। जैसे ही सिंग्स अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, वी सिंग अ सॉन्ग। ओके, दे बाय अ कार, दे बाय अ कार। ही dances on the stage. ओके, he dances on the stage. ओके, तो हम सिंगुलर के साथ में ऐसा यस जोड़ रहे हैं, जबकि प्लूरल के साथ में नहीं जोड़ रहे हैं। तो पहले मैं सिंगुलर के 4-5 सेंटेंस बना देता हूँ, इसके बाद प्लूरल के बनाऊंगा। जैसे बना रहा हूँ सिंगुलर का मैं, जैसे he sings a song, एक। ओके, she dances on the stage. ओके, she goes to school, she goes to school। सभी में देख रहे हो ऐसा ही जुड़ रहा है। नेक्स्ट है राजू, राजू राइट्स अ लेटर, राजू राइट्स अ लेटर। ओके, राजू राइट्स अ लेटर। और नेक्स्ट बनाते हैं, जैसे एक और बना लेते हैं, मोहन, मोहन बीप्स एट नाइट। ओके, मोहन बीप्स एट नाइट। ओके, तो मोहन क्या करता है? रात में रोता है। मोहन बीप्स एट नाइट। ओके, तो इस प्रकार से हम सिंगुलर के बना दिया। प्लूरल का मैं बना रहा हूँ, सिंगुलर में सभी में ऐसा ही जोड़ना है मेन वर्ब के साथ में। सिंपल में सिंपल की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब प्लूरल है, तो प्लूरल में देखो क्या होता है। प्लूरल में ऐसा ही नहीं जोड़ना है मेन वर्ब के साथ में। ठीक है, तो अब इसकी बात करें हम प्लूरल की, तो यू सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, वी डांस ऑन द स्टेज, रवि एंड सोहन, रवि एंड सोहन बाय अ कार, रवि एंड सोहन बाय अ कार। अब इसमें रवि और सोहन दो हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति या पर्सन हो जाए तो वो प्लूरल में हो जाता है, इसलिए इसमें ऐसा यस नहीं लगेगा। रवि एंड सोहन वाया कार। इस प्रकार से हमारा आज का ये सिंपल हो जाता है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बाद में देखेंगे।